एक बार काउंटिंग कर लेंगे भैया। कौन सी छुट्टी? ये अच्छा लगा भैया, नाइस। सुना है कि ना बोर्ड बोर्ड के एग्जाम भी देने पड़ते हैं। सुना सुना लग रहा है ये। अरे भैया बोर्ड बोर्ड के एग्जाम भी देने पड़ते हैं ना, उसके लिए गलती से जाना पड़ता है, फिर जाके वापिस आना भी पड़ता है। तो ये पूछ रहा हूँ कि ना कौन कौन वापिस आएगा, जैसे पूछ रहा हूँ, बस रेज योर हैंड जस्ट। ठीक है, अरे कौन कौन वापिस नहीं आएगा? दो चार जने तो दोनों में हाथ खड़े कर रहे हैं, ये अच्छा है, नाइस। अच्छा कोई कोई जा ही नहीं रहे? यहीं पे यहीं स्कूल ही यहीं होगा? अच्छा स्टेट बोर्ड जे बोले। स्टेट बोर्ड का मामला सबसे सही लगा, हेडेक फ्री, कोई मतलब वाली बात नहीं है। सही बात है। क्या कर रहे थे भैया, कोई बता दो तो बहुत भला हो तुम्हारा। अच्छा बेसिकली केवल थ्योरी पढ़ी थी, फिर आज खेला हुए हैं। तो भैया आज यहाँ से यहाँ, कहाँ से कहाँ, यहाँ से। खेला हुए भैया, ध्यान से है ना, फटाक से वो सवाल लिखना चालू करते हैं। भैया ये अब ऐसे देंगे, लैंग्वेज लिखवाने की जगह सबको डायग्राम में दे दिया। हाई टेम्परेचर, लोअर टेम्परेचर, रॉड दे रखी है, रॉड की लेंथ दे रखी है, एरिया दे रखा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है, के दे रखा है, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी। पहला तो बता दे भैया इसका तो थर्मल करंट, पहला बता दे भैया थर्मल करंट, दूसरा बता दे तो टेम्परेचर ग्रेडियंट, और तीसरा बता दे तो भैया टेम्परेचर एट पी पॉइंट। अब पी पॉइंट क्या है, यहां से भैया बोल दे कितनी दूरी, 3 4 4 3 3 4 4 4 4, ठीक है रहे। अपन ने लिख दी भैया, इस पे निकाल दे, बाकी तेरे को कुछ और चेंज करना हो तो तेरे हिसाब से दूरी लिख दियो फटाक से भैया, तुरंत प्रभाव से लिखे। क्या बेटा 2000 आंसर बोल रहा है क्या? अरे तो आगे करता जा, बस एक ही थोड़ी निकालने हैं अपन को, आंसर बोलने में नहीं निकालना भैया, एग्जाम में तो टिक करना है अपन को फटाक फटाक से। इसमें क्या बोल रहा है, अपन पूछेंगे, उस सवाल भी पूछेंगे। इस संडे भी टेस्ट रख दिया गया? अरे यार मैं बुलाना चाह रहा था, सोच रहा था कि अपन क्या है कि दिवाली पहले एक आधा टॉपिक और खत्म हो जाए ना तो। अरे ये 28 पहले यार, समझना, छुट्टी दिवाली छुट्टी, अच्छा तेरी छुट्टी नहीं है, सॉरी। इट हर्ट्स आई नो, इट हर्ट्स, इट हर्ट्स, इट हर्ट्स। टेस्ट कैंसिल करवा दे, ये दिल की बात है तेरी। ठीक है ट्राई करेंगे, सिलेबस पहले कंप्लीट करवा दें, उड़ा दे। मैं मेरे को रात्रि जागरण रखते हैं, एक दिन सेंटर ऑफ मास कोलिजन नहीं, एक दिन ये, एक दिन ये, खत्म। रात को 10 से सुबह 6 खत्म। हाँ तुम भी खत्म, हम भी खत्म, सब खत्म। ले भैया आंसर, आंसर भैया पहले वाले से स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान से देखना। आईटी, आईटी का फॉर्मूला है के ए हायर माइनस लोअर बाई की लेंथ एल। के कितना है 200, एरिया कितना है 1, हायर माइनस लोअर है 100, लेंथ कितनी है 10। तो भैया यहां से 2000 आ गया। यूनिट बोलना, यूनिट वॉट, 2000 वॉट। वॉट है ना आई का, अरे हाँ मना क्या कर रहा है वो यूनिट। 2000 वॉट है तो है, अब इसमें क्या करें भाई, लाइफ इज हार्ड। टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है चेंज इन टेम्परेचर बाय का लेंथ,
चेंज इन टेम्परेचर कितना है 100, लेंथ कितनी है 10, तो टेम्परेचर ग्रेडियंट हो गया 10 डिग्री सेल्सियस पर मीटर। टेम्परेचर एट पॉइंट पी, भैया इधर सुन, टेम्परेचर एट पॉइंट पी का दो मेथड है, दोनों मेथड से तो निकाल, पर मैं तो एक ही मेथड फॉलो करूंगा, क्योंकि जो पहला मेथड है टेम्परेचर ग्रेडियंट वाला वो इस सवाल में लगेगा, अगले ही सवाल में जे बोले, क्या बोले, जे बोले, तो भाई ऐसा मेथड लगा जो सब में लगे, तो वो सीरीज में याद रख। इन दोनों में तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत है तो पूछ ले भैया, ये बताया था ना कल टेम्परेचर ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट मतलब चेंज इन टेम्परेचर पर यूनिट लेंथ, तो 100 डिवाइडेड बाय 10 यूनिफॉर्म रहेगा अनटिल अनलेस स्टेटेड, है ना। अब मेरी बात सुनना, इसमें मेरे को टेम्परेचर एट पॉइंट पी निकालना है। एक काम कर, यहाँ पे मैंने डॉट 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 करके लाइन बना दी, इधर से करंट ने एंट्री मारी I1, इधर करंट गया I2, यहाँ पे टीपी बोल दे, क्या बोल दे, टीपी। ये बता I1 और I2 एक ही रास्ते से जा रहे हैं या अलग अलग रास्ते से जा रहे हैं? एक ही रास्ते से जा रहे हैं ना, तो एक ही रास्ते से जा रहे हैं। चिन्मय भैया मेरी बात सुनना, क्या I1 और I2 दोनों बराबर होंगे या अलग अलग होंगे? कौन है रे अलग अलग? इधर है भाई, बाहर निकालो इसको, बाहर निकल। अच्छा बराबर बोला, ओके, तो I1 किसके बराबर हो जाएगा, I2। सीरीज में करंट क्या होता है, सेम, सीरीज में करंट क्या होता है, सेम, तो फॉर्मूला लगाएंगे के ए हायर माइनस टीजे बाई की लेंथ, यहां से यहां तक की लेंथ है 4, के ए हायर माइनस लोअर बाई की लेंथ कितनी है 6, के ए से के ए गया 600 माइनस 6 टीजे इज इक्वल टू 4 टीजे, तो टीजे की वैल्यू कितनी आ रही 60। चेक करना यही आ रहा है क्या भैया, सबका आ रहा है भैया? बेटा किसी को दिक्कत हो तुरंत प्रभाव से पूछ ले, मेथड रट लेना। सीरीज में करंट से खेलेंगे, किससे खेलेंगे, करंट से। भाई अपन दो पैटर्न के सवाल करेंगे, एक जो तुझे आने चाहिए और एक में तू ये बोल सकता है मुझे ये भी आता है, तो ये भी आता है इज नॉट नेसेसरी, पर जो आना चाहिए वो ये है। हवाबाजी वाले सवाल मैं बोल दूंगा कि तू किसी को बता सकता है मुझे ये भी आता है, वो एक आधा हवाबाजी वाला सवाल भी कर लेंगे, क्या बेटा? अच्छा मैंने जे और पी अलग अलग कर दिया क्या भैया? जय बोले कर दिया तेने, अपन सही कर देना इसको, घबरा मत। मैंने कह रहा है क्या, चल ठीक है मैं भी सही कर देता हूँ, इसीलिए आंसर नहीं आ रहा था, बाकी तो आ ही गया था। ये वाला अच्छा लगा, नाइस। भयंकर गुस्सा भैया का है यार, तो वैसे नाराज कर रहे हो भैया को। पानी में नहीं पिलाओ भैया को। भाई टीजे निकाल, टेम्परेचर ऑफ जे पॉइंट या जंक्शन बोल दे जहां पे दो रॉड आके मिल रही है। भाई एनीवन 18 80, हाँ 80 बीच में आ रहा है, चेंज कर लिया तुमने। 150, 150 भी बीच में आ रहा है, एक्सेप्टेबल। 18 80 100, तेरे गोली मार दूं, तेने सीधे 100 बोला है, कुछ भी सॉल्व नहीं कर रहा है, शक्ल बता रही है तेरी, बेईमान आदमी। और 100 कैसे, मतलब हो सकता है 100, ऐसी बात नहीं, पर नहीं होगा इसमें,
हो सकता है। सिमेट्री कहाँ दिख रही है तेरे को? सिमेट्री दिख रही है, 100 बोल रहा है तू। अब देख मेरी बात, I1 I2 कर दे, आंसर निकाल दे, सिंपल। इसमें करंट ने एंट्री मारी I1 और इसका कितना है I2। भैया कुछ भी मत कर, सिंपल I1 इक्वल टू I2 कर, और थोड़ा बहुत कैलकुलेट करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा भाई। I1 इज इक्वल टू I2। इसका के कितना दे रखा है? 2K। इसका इसका मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया सेम मान ले, क्योंकि रॉड्स एकदम सिंपल दिख रही है ना, बाय डिफॉल्ट ले रहे हैं अपन। तो के ए हायर माइनस लोअर डिवाइडेड बाय लेंथ एल, दैट विल बी इक्वल टू के ए हायर माइनस लोअर बाय का लेंथ एल। के ए एल कैंसिल, इधर जाएगा 2 टू जा 4, 4 टू जा 800 माइनस 4 टीजे इज इक्वल टू 3 टीजे। 8/7 किसी ने नहीं बोला था। नहीं आया था एक्सेप्टेड, आया था एक्सेप्टेड, बोला किसी ने नहीं था, आया था। अरे ये भैया का भी आया था। तुम्हारा क्या आया था भैया? चिन्मय भैया, नीरज, नीरज भैया क्या आया था तुम्हारा आंसर? समझ में तो आया ना? मेरे समझ में आया ना? हाँ। नहीं नहीं, नाम याद है भैया, वो तो ऐसे निकल गया, स्लिप ऑफ टंग। रोज रोज निकल, नहीं 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 नहीं, पागल है यार, डेली याद है मुझे। नीरज चोपड़ा ही है हमारा। 2-3 करोड़ तो ये जेलविन थ्रू में निकाल लेंगे। हाँ, हमारी दुआ इनके साथ में रही है। जेलविन थ्रू में फेंका, आपको पसंद है भैया भाला फेंकना? इसको उसको मत बनाना, अपन पहले बना देंगे इसको। अपन बीच में एक सवाल और लेंगे, फिर इस पे हवाबाजी वाले सवाल पे आएंगे फिर। अरे भैया ये बन गया ना भैया सबसे। इस पे मॉड्यूल में 2-3 सवाल दे रखे हैं। ये दोनों चीजें पूछी गई है, या तो आई पूछ लेगा, या टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन पूछ लेगा, या तेरे से टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट मात्र एक जगह पूछा गया है, बाकी सब जगह तेरे से ये पूछा गया है। अब वो ये कर सकता है, एक से ज्यादा रॉड भी दे सकता है। जैसे क्वेश्चन में उसने है ना भैया, यहाँ पे एक से ज्यादा रॉड दे दी। एक रॉड यहाँ दे दी भैया, एक रॉड यहाँ दे दी भैया, और तीसरी रॉड भैया यहाँ पे कंटिन्यूएशन में दे दी भैया, है ना। फाइन टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन। अब इसमें अपने मॉड्यूल में सवाल दे रखा है बड़ा इजी, तीनों रॉड को आइडेंटिकल बना रखा है, के ए एल, के ए एल और के ए एल। अपन थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, है ना। वो तो मॉड्यूल में सवाल मिल ही जाएगा तेरे को, के ए एल वाला। तो इसको अपन थोड़ा सा मैं तेरे को मॉडिफाई करके दे रहा हूं। एक की एरिया को डबल कर दिया, दूसरे के एरिया को अपन ने कंपेरेटिवली क्या कर दिया, आधा। तो या इसका एरिया है 2A, लेंथ है L, के है 2K। इसका एरिया है A, के है K, लेंथ है L। इसका एरिया है A, लेंथ है L, के है 2K। यहाँ पे टेम्परेचर है 100, यहाँ पे टेम्परेचर है 20, ये है 0। तीनों रॉड के डायमेंशंस वगैरह लिख दिए। मुझे बता टीजे, टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन, फाइंड टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन, है ना। ट्राई कर। इसमें तो यूज करेगा पता है क्या? किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ याद है? एक तरफ से करंट आता है, दो भाग में बढ़ जाता है। तो हाई, हाँ, हाई टेम्परेचर से ला और लो टेम्परेचर पे भेज दे। हाई टेम्परेचर पे ला और लो टेम्परेचर पे भेज दे भैया। हो गया 105 डिग्री। ओके, 105 फाड़ दे बेटा, कॉपी फाड़ दे। 120 और 0 के बीच में होना चाहिए ना।
हाँ बिल्कुल, मतलब पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। 60 एक्सेप्टेबल है क्योंकि 100 और 20 के बीच में आ रहा है। आपको लगाना है कुछ तुक्का? 50 बोल दो, 50। 60 आ रहा है, 75। भैया इधर देख ले, देख देख, हायर से लोअर में करंट मान ले कितना आ रहा है, आई, उसको दो पार्ट में तोड़ दे। थोड़ा उधर जाएगा, थोड़ा इधर जाएगा। मतलब बेस्ट तरीका है सोचने का। करंट कभी भी रुक के टी पार्टी नहीं करता है, ये चाय नाश्ता नहीं हुई है, नो पिज्जा पार्टी। करंट आएगा और जाएगा, ऐसा किरचॉफ ने बोला था, वैसा अपन ने कर दिया। पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। अब आई पे ना जब थोड़ा सा ना ध्यान देना, कहीं के एल उल्टे सीधे कर देगा, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है। जब आई की बात करें तो इसको ध्यान रख। फॉर्मूला होता है के, इसका के 2 के है, के ए, इसका ए भी 2 ए, हायर माइनस लोअर 100 माइनस टी जे, बाई की लेंथ कितनी है एल, विल बी इक्वल टू के ए। तो वो है तेरा के ए, ये है टेम्परेचर टीजे माइनस 20, बाई की लेंथ कितनी है एल, प्लस के ए, 2 के ए। टीजे आ जाएगा, माइनस जीरो रहेगा, माइनस जीरो लिखने की जरूरत नहीं, बाई की लेंथ एल, या लिखना चाहे तो लिख दे माइनस जीरो, के ए एल, के ए एल, के ए एल। तो सॉल्व कर रहे, 400 माइनस 4 टीजे, इसको सॉल्व करेगा, ये आ जाएगा 3 टीजे माइनस का कितना है 20, तो 420 इज इक्वल टू 7 टीजे। 7 के टेबल में आता है क्या? तो ठीक है भाई, 60 डिग्री सेल्सियस तेरा आंसर हो जाएगा। 60 डिग्री सेल्सियस तेरा आंसर हो जाएगा। अपनी क्लास कितने बजे स्टार्ट होती है? 2 बजे होती है ना? 15 मिनट जल्दी आ सकता है एक दिन? 15 मिनट ही तो संडे को थोड़ी बुला रहे हैं एक्स्ट्रा। वो क्या है, दो चार सवाल ज्यादा कर लेंगे नहीं, और जिससे ज्यादा कुछ वाले अपनी वो वैसे स्वार्थ नहीं है अपना। मुझे भी आना पड़ेगा, तुझे भी आना पड़ेगा, नहीं मुझे भी आना पड़ेगा 15 मिनट। वो देख लेंगे, एक बार मैं पूछ लेता हूँ, अगर ये वाला सिस्टम वाला भी 15 मिनट पहले हो जाता है तो हो जाता है ये। अच्छा, केमिस्ट्री में डेली होता था, तभी जल्दी खत्म हुई है केमिस्ट्री। अच्छा, डेली 15 मिनट पे जल्दी आते थे तुम? तो कल है अपना, कल 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 तो ट्राई करके देखते हैं, अच्छा लगेगा तो कंटिन्यू करेंगे, नहीं लगेगा तो खत्म कर देंगे वहीं पे। नहीं लगेगा खत्म कर देंगे, ठीक है। अब भैया अपन खत्म वाले सवाल पे आते हैं। अपने पास 6 रॉड है, तेरे को 1 मिनट दे रहा हूँ। 6 के 6 रॉड है, के ए एल, के ए एल, के एल। 6 रॉड ऐसे अरेंज कर रखिए, नामकरण दे दिए ABCDE, ए से लेके जी तक। ए से लेके कहां तक? जी तक। ए का टेम्परेचर है 100 और जी का टेम्परेचर है 0। तो किसी भी दो पॉइंट का टेम्परेचर बता दे, या तो बी और सी का बता दे, या डी और ई का बता दे, तेरी मर्जी पड़े जो भी। फाइंड टेम्परेचर ऑफ ऑल द पॉइंट। सी और डी का बराबर रहेगा तो सी और डी में से एक का ही बताना। फटाक से करो, अब नो हवाबाजी, नो हवाबाजी, फटाक से कर दो। एनीवन भैया? हाँ हाँ, आई एम वेटिंग। क्या? 375? अच्छा, बी है 75, यूं बोलो। वेरी नाइस, वेरी नाइस। E25, वेरी वेरी नाइस। D50 मे बी।
अब भैया ये एक चीज देख, इसको है ना अपन थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, सीरीज पैरेलल का मामला इस्तेमाल करते हैं, है ना, आराम आराम से। तो ये भैया ये आर 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 इतने सारे आर आ गए, इसको थोड़ा सा ऐसे कर दिया अरेंज, तूने करंट में भर भर के करे होंगे ऐसे, इसलिए अपन ने डायरेक्टली यहाँ 3R लिख दिया। 3R में नीरज भैया मेरी बात सुनो, तुम सुन ही नहीं रहे हो तुम। आई इज इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन टेम्परेचर अपॉन रेजिस्टेंस। कैसा लिख सकते हैं? अरे आई यही होता है डेल्टा टी बाई यार, लिख दिया। अब तो देख ए से बी, देख ए से बी वाले को पकड़ ले, ए से बी। क्या तुझे टेम्परेचर ऑफ ए पता है? हाँ। क्या तुझे टेम्परेचर ऑफ बी पता है? ना। पर तेरे को ये पता है कि यहाँ पे करंट जाएगा आई और रेजिस्टेंस कितना होगा, आर। एक बता, बस 15 मिनट पहले, कल कल। अबे पूछ के गया हूँ तेरे से मतलब अभी मुझे बेईमानी कर रहा है तू यार। गजब है, मतलब घूर रहा है वो मुझे यार। मैं अभी तो पूछ के गया हूँ, मैंने कहा 15 मिनट पहले बुला लूं मतलब। वो भाई तो उसने कहा ये क्या हो गया। अब कल कल की बात है, आगे से नहीं बुलाएंगे। ठीक है ना, कल कल, केवल कल कल, ओनली टुमारो टुमारो। नहीं नहीं, परसों से नहीं, परसों है ही नहीं ना मेरा। वो लेक्चर एक दिन फर्स्ट आता है, और एक दिन क्या आता है, अल्टरनेट आता है ना लेक्चर। तो डेली तो वैसे भी नहीं करेंगे अपन। ठीक है ना। अरे इधर देखो ना तुम, इसमें इसका टाइम निकल जाएगा अपना। मेरी बात सुन, टीए टीबी। तो टीए भैया कितना है, 100, और टीबी नहीं पता है। तो आई इज इक्वल टू हायर माइनस लोअर बाय का रेजिस्टेंस कितना है, आर। ये लिख सकते हैं, हायर माइनस लोअर बाय का रेजिस्टेंस आर। और आई पहले ही निकाल लिया तेने। तो आई की वैल्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 100 बाय का आर। 3R ही तो लिखा है। तो देख इधर, ये आ जाएगा 300 माइनस 3 TB इज इक्वल टू 100। तो टीबी कितना आ गया भैया, 200/3। ये तो कोई नहीं बोला था, 75 75 बोला था कोई। किसी का आया था क्या आंसर? गुड। है ना, तो ये, अरे यही है आंसर भैया, आंसर यही है। तू 75 में कुछ और नहीं, नहीं 75 ज्यादा अच्छा है, आंसर यही है। अब मेरी बात सुन, आराम आराम से चलते हैं। अब देख, यहां से करंट आई जाएगा ना, तो वो दो भाग में बढ़ जाएगा, I/2, I/2। और यहां से एंट्री मारेगा ना, फिर आई बन जाएगा। पहले ईजी निकाल ले, ईजी, ई से जी तक जा। टेम्परेचर ऑफ ई नहीं पता है, टेम्परेचर ऑफ जी पता है, ये कितना है, 0। इसमें करंट आएगा आई, तो आई विल बी इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ ई माइनस 0 बाय का आर। और आई किसके बराबर है, 100/3R। तो टेम्परेचर ऑफ ई कितना आ गया, 100/3 डिग्री सेल्सियस। यही आ रहा है भैया। अब और ध्यान से देखना, बी से सी, बी से सी चल जा, या तू बी से डी चल जा, दोनों में करंट कितना जाएगा, I/2। तो I/2 विल बी इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ बी माइनस टेम्परेचर ऑफ सी बाय का आर। तो यहां से आई निकाल सकता है ट्वाइस ऑफ टेम्परेचर ऑफ बी। टेम्परेचर ऑफ बी है 200/3 माइनस टीसी बाय का आर, दैट इज इक्वल टू 100/3R। मामला एकदम खतरनाक होता जा रहा है भैया यहाँ पे तो। यार है ट्वाइस ऑफ 200 माइनस 3 TC बाई का 3 इज इक्वल टू 100/3। मामला सलट गया भैया यहाँ पे तो, एकदम सिंपल बन गया। ठीक है, हाउ, सी हाउ। ये उधर भेजेगा तो 200 माइनस 3 TC इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 50। तो 3 TC कितना आ जाएगा, 150। टीसी कितना आ जाएगा, टीसी दो चार जनों ने सही बोला। टीसी, और जो टीसी होगा वही क्या हो जाएगा, टीडी। ठीक है भैया। कहां से कहा, वहां से। हाँ वापिस सी हाउ पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, बेहतरीन सवाल पूछा जा सकता है। आ सकता है ये सवाल, 100% आ सकता है ऐसा सवाल। कोई दिक्कत किसी को किसी भी स्टेप में पूछ ले दोबारा से।
किसी स्टेप में दिक्कत है भैया पूछ ले। किसी का डाउट है क्या भैया, रब करूं पे? भैया ये यहाँ पे ध्यान से देख ले, 3 रॉड वन आफ्टर द अदर मैंने तेरे को दे रखी है, तीनों का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है ए, तीनों का क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। तो बस के इक्विवेलेंट बताते चल। मैं 2-3 डायग्राम बना देता हूँ, दोनों तीनों डायग्राम के फाइंड द इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस, फाइंड द के इक्विवेलेंट, वो लिखा था ना अपन ने कल सीरीज पैरेलल वाला, उसका चालू हो जाओ भैया। करते चले बेटा आगे, बस बनाते जा रहा हूँ मैं, आंसर आंसर ना बोले। वे फटाक से बनाते चले इसको, सब में वो पहला वाला सीरीज में है, दूसरा वाला पैरेलल में है। सीरीज में कल लिखाया था फॉर्मूला, पलट के देख ले, और मतलब मत पलटा कर। तो आर इक्वल टू आर वन प्लस आर टू, पैरेलल में 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1, एकदम फंडामेंटल से कराकर तेरा आंसर हमेशा आएगा। अब फॉर्मूला भी पुट कर दे, तेरी इच्छा हो तो L1 प्लस L2 प्लस L3 बाय L1 बाई K1 प्लस L2 बाई K2 प्लस L3 बाई K3, सीधे तेरा के इक्विवेलेंट आ जाएगा। इसका होता है K1 A1 प्लस K2 A2 बाई A1 प्लस A2। फॉर्मूला पुट करना है, फॉर्मूला पुट कर, डायरेक्टली निकालना, डायरेक्टली निकाल, जैसे भी करना आंसर निकाल। भैया फर्स्ट वाला सबसे हो गया होगा। फर्स्ट वाले में देख तो सुन, सिंपल सिंपल करना, R1 R2 R3, जिसको फॉर्मूला याद है क्या था भैया, L1 प्लस L2 प्लस L3 अपॉन L1 बाई K1 प्लस L2 बाई K2 प्लस L3 बाई K3, पुट द वैल्यू, गेट द आंसर।
और नहीं तो भैया एकदम फंडामेंटल चलना भैया, R1 प्लस R2 प्लस R3। R का फॉर्मूला हो जाएगा टोटल लेंथ है 4L अपॉन K इक्वलेंट इंटू A, ये हो जाएगा L बाई के ए, L बाई के ए। और तीसरा क्या हो जाएगा L बाई के ए, क्या क्या कट जाएगा L A, ये कट गया भैया। इसमें एलसीएम निकालना, 2 क्या आएगा, ये आएगा 2 + 1 + 4, ये क्या आ जाएगा 4 बाई के इक्वलेंट। तो के इक्वलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8K बाई का 7, यही आ रहा है ना भैया। अब इसमें 2 की जगह 3 रख दे, 5 रख दे, कितने भी रख दे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, एकदम सिंपल एकदम। और ये तेने कर रखे हैं सीरीज पैरेलल के भर भर के, फॉर्मूला नया आ गया हमारे पास R का L बाई के, बस बाकी तो तेने भर भर के कर रखा करंट इलेक्ट्रिसिटी में, तो अपन ज्यादा नहीं खेलेंगे, है ना। अगला वाला कर भैया सीरीज पैरेलल, या भैया अगला वाला पैरेलल वाला है, क्यों भैया आ गया ना के इक्विवेलेंट। ऐसे बस ऐसे दिया है जचाने के लिए, पूछा यही तो है ना के इक्विवेलेंट, तो के इक्विवेलेंट निकाल ले, अब क्या करूं मैं। जहां रेजिस्टेंस ज्यादा होता है वहां करंट कम जाता है, ये पढ़ रखा है तेने, इस चैप्टर में जो पूछा जाएगा वही तो पूछेंगे अपन। क्या है भैया, यहाँ पे अपन लिखेंगे 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। इसको कहते हैं R1, इसको कहते हैं R2। R का फॉर्मूला है L बाई 2KA प्लस L बाई क्या हो जाएगा K इंटू ट्वाइस ऑफ A, और यहाँ पे आ जाएगा L बाई के इक्वलेंट इंटू A1 प्लस A2 3A। L A से ये कैंसिल, तो 3K इक्वलेंट कितना आ जाएगा 4K। देख के इक्वलेंट 4/3 क्या आ रहा है क्या, चेक कर भैया ये आ रहा है क्या। अरे भैया आ गया ना सबका, ठीक है। आया प्रभु, आया समझ में, वेरी नाइस। लास्ट वाला ट्राई कर देखें, 1 मिनट देते हैं एक्स्ट्रा तेरे लिए। लास्ट वाला किसी का है प्लीज टेल। 1/4/11 के, 77 K/12। मैंने रैंडम वैल्यू दी है, देख आंसर कुछ भी आ सकता है तेरा। सेवन बाई थ्री के, 11/3 के। हो गया भैया। भैया इसको मैं अब तेरे को लेके चलूंगा, किसी ने इसमें डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दिया ना, खत्म है वो भैया, जो बोले। हाँ वो लेंथ लगे, तो अब देखना सुनना, मैं जो उसमें फॉर्मूला बता रहा हूं वो फॉर्मूला तो इसमें भी इस्तेमाल कर सकता है, दोनों में कर सकता है, पर इसमें मत करना है क्योंकि ये बड़ा सिंपल है, इसको कॉम्प्लिकेट मत करना। वो फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ लगाना जब वो ऐसे कॉम्प्लिकेटेड टाइप सवाल, रेयर चांस है, मैं बोल रहा हूँ प्योर हवाबाजी, मैं फिर बोल रहा हूँ ये आना चाहिए, ये ये हमें आता है, ये तो डिफरेंस समझना चीज को, पहले बता रहा हूँ तेरे को, स्पेसिफाई कर रहा हूँ, काम मैं हवाबाजी कर रहा हूँ। इस तरह के सवाल रेयर चांसेस है, फिर भी यू नेवर नो, आउट ऑफ द बॉक्स कभी ऐसा सवाल आ जाए, इसलिए अपन वो कर रहे हैं। ये तो आना ही चाहिए, इसमें कोई दिक्कत तो पूछ ले, अगला वाला आ जाए
अच्छी बात है, नहीं आया कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ढंग से देखना है एक बार बस। सीरीज जैसे सीरीज वैसे पैरेलल। पैरेलल वाला क्यों लिया, सीरीज वाला क्यों नहीं लिया? सीरीज वाला सिंपल पड़ता है, 1 अपॉन में आएगा थोड़ी दिक्कत देगा, ध्यान से देखना। फिर फॉर्मूला लगा रहे हैं 1/rp इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ध्यान से देखना भैया, ये ठीक है भैया। अब यहां पे देखना, नीरज भैया बोल किसको R1 बोले? R1, R2, R3, कोई दिक्कत कोई परेशानी? पहले राइट हैंड साइड वाले फिल कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड वाले सोचेंगे क्या करना है। राइट हैंड साइड वाले पे फिल करा, सबसे पहले ऊपर वाले को फिल करा L/K, फिर नीचे वाले को फिल करा L/K, फिर तीसरे वाले को फिल करा L/K। यहां तक तो सबका सही है भैया। राइट हैंड साइड वाला देख ले, राइट हैंड साइड वाला तेरा सही जाना चाहिए, वहां गड़बड़ है फिर जे बोले मामला, फिर तो इसको देख ही मत, कोई मतलब ही नहीं है। अब लेफ्ट हैंड साइड वाले में देख, लेफ्ट हैंड साइड वाले में क्या लिखा हुआ है? आरपी। आरपी में तेरे को दिक्कत क्या होगी? इक्विवेलेंट लेंथ क्या लिखेगा, इक्विवेलेंट एरिया क्या लिखेगा, सब गड़बड़ है। तो 1/rp में तू फिर से वैसे ही लिखेगा, 1/rp में लिखेगा 1/r1 इक्विवेलेंट, 1/r2 इक्विवेलेंट, 1/r3 इक्विवेलेंट। हाउ? सी हाउ, ढंग से देखना। सबसे पहले वाले की लेंथ बता, सबसे पहले वाले की लेंथ कितनी है? 4a। एल बाय क्या लिखते हैं? के ए। के की जगह क्या लिख रहा हूं? के इक्विवेलेंट इनटू ए। ढंग से देखना, मैंने के नहीं लिखा। क्या मैं लेंथ को चेंज कर सकता हूं उसकी? नहीं। क्या मैं एरिया चेंज, तीनों अलग है ना, तीनों रॉड अलग है, तो भैया इसका ऐसा ही बनेगा पिक्चराइजेशन। ढंग से देखना, फिर से देखना। दूसरे वाले की लेंथ पता कितनी है? दूसरे वाले की 12, 12/Ka, तो यहां पे क्या लिखूंगा? के इक्विवेलेंट। आखिरी वाले की लेंथ कितनी है? एल। ऊपर क्या है? एरिया ए, यहां पे क्या लिखूंगा? के इक्विवेलेंट। एरिया तीनों का ए ही है क्या? तो बढ़िया, ये ऐसा बनाएगा भैया पिक्चर, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई आपत्ति? सॉल्व वही करना है, के इक्विवेलेंट। अब पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। इसके बाद किसी ने करा है क्या सॉल्व? क्या आ रहा है? मैं कर देते हैं भैया ऐसे। 11 आ रहा है आपका, एक बार अपन ट्राई कर लेते हैं, आता है तो बहुत अच्छी बात है, कट जाएगा ऑलमोस्ट सारा का सारा। 4k प्लस 2k, 4 2 जा 8k, ठीक है, के इक्विवेलेंट प्लस 2k इक्विवेलेंट प्लस 4k इक्विवेलेंट। अरे वाह, ओ नो, 4 5 6 7, 7k इक्विवेलेंट। और कहाँ इक्वल आ रहा है? बाउली हो रही है क्या? ये देख, अब यही आ रहा है ना 11/7k। किसी का था क्या भाई? किसी ने बोला था क्या? नीरज भैया ने बोला था, गुड नीरज भैया, शानदार नीरज भैया। भैया कंसेप्ट समझ लेना भैया, कंसेप्ट समझ मत लेना, कंसेप्ट रट लेना। समझने के बाद इस कंसेप्ट को रट लेना। अगर सीरीज में भी आए, सीरीज में भी तीनों में को बराबर लिखना, पर के की जगह के इक्विवेलेंट लिख लेना। क्या लिख लेना? के की जगह के इक्विवेलेंट, ध्यान से लिखना ये वाला। और इसी मेथड को तो इसमें और इसमें, जो पहले के 2 सवाल कर रहे थे, घर जाके अप्लाई करना, आंसर विल बी द सेम। पर यहाँ आसान है, यहाँ डायरेक्टली दिख रहा है ना, लेंथ सेम है तो ऐड होनी ही है। वहां नहीं कर सकते, इसलिए तीनों को अलग करा है। भैया समझ में नहीं आया पूछ ले आराम से वापस। इसमें भी ट्राई करके देखना, इसी मेथड को इसमें ट्राई करके देखना, आंसर आएगा तेरा पूरा पूरा। ये अपन ने देख लिया था क्या, फॉर्मेशन ऑफ आइस ऑन वाटर? मेरे को ये बता, किसी किसी ने जमी हुई झील देखी हुई है क्या? देखी हुई, देखी हुई। अपन ने भी देखी हुई है, अपन ने इसमें देखी हुई है, माउंट आबू में देखी हुई है। माउंट आबू में निक्की झील है, और जम्मू कश्मीर में डल झील है, आसानी से देख सकते हैं। या अब गरीबों, टीवी में तो देख ही रखी होगी सबने, टीवी में तो देख ही रखी होगी सबने। और कुछ नहीं, दूरदर्शन में आइस स्केटिंग देख लिया अगर, और क्या है, क्या हुई ये मामला, और क्या आइस स्केटिंग का, है ना। जमी हुई झील पे ना जाना बड़ा रिस्की रहता है, क्योंकि अपन तो यहाँ फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, वहां नेचर है भैया, नेचर में और भी फैक्टर आ जाते हैं। कभी नीचे से आके कोई सील ही आ गई, वही उठा के लेगी, तेरे को समझ में ही नहीं आ रहा कहाँ गया भैया, अभी तो यहीं थे, अभी कहाँ पानी में कैसे आ गए। वो तो नीरज भैया अलग चीज है, वो जेलविन थ्रो वाले हैं, वो फेंक देंगे, उसको उठा के फेंक देंगे। नीरज भैया अलग आदमी है, उनकी बात नहीं कर रहे अपन। वो सब रडार वडार देख लेंगे, एंगल देख लेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन वगैरह सब। गलत बोल गया कुछ में? अभी अपन करते हैं, चर्चा करते हैं, बनाते हैं। अपन इस पे आते हैं, अपन इस पे आते हैं, फॉर्मेशन ऑफ आइस ऑन वाटर।
है ना। फॉर्मेशन ऑफ आइस ऑन वाटर में क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा भैया, जैसे तू माउंट आबू की बात कर, माउंट आबू में टेम्परेचर गया दिन के समय 20, तो वो झील के ऊपर से हवा फ्लो करेगी, करती है भैया, और झील का टेम्परेचर क्या कर देगी 20, 20 से आएगी 10, शाम तक हो गया 10, झील का ऊपर का टेम्परेचर हो गया 10, 10 के बाद भैया हुआ 5, 5 के बाद भैया हुआ 4, 4 के बाद हुआ 0, रात को बज गए 11, 0 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंच गया। 0 डिग्री सेल्सियस के बाद एयर हुई -5, उसने पानी को बोला तू भी हो, पानी बोला ना, क्या बोला ना, यहाँ हम जे बोले यहाँ लेना पड़ेगा तेरे को आइस, तो वो क्या करेगा, ऊपर की लेयर को और ठंडा करेगा और ऊपर की लेयर को आइस बनाएगा, क्या बनाएगा, आइस। आइस बनाने के लिए उसमें से हीट निकालनी पड़ेगी, M×LF, याद है तेरे को, है ना, M×LF, वो हीट निकाल के बाहर ले गया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अब सबसे ऊपर वाली लेयर तो बन गई आइस, नीचे वाली बोलेगा हम भी बनेंगे, तुम भी बने हो, हम भी बनेंगे, तो नीचे वाला बोलेगा, ऊपर वाला बोलेगा तू कैसे जाएगा, सुनना ध्यान से। सपोज तू पहुंचा, पहले एक थोड़ी सी लेयर बन गई वाई, ये बन गई आइस, बाहर का टेम्परेचर है -T, अंदर का टेम्परेचर है 0, ये अंदर वाला जो पानी है ये बोल रहा है भैया सबसे इसके जस्ट जो टच वाली लेयर है, ये बोलेगी हम में भी बनना है आइस। इतने का कैसे बनोगे, मैं बर्फ बन गया बीच में, तू क्या करेगी बन के, इतने कहा कि मेरा हीट तो निकले, उसने कहा हमारी हीट तो कौन ले गया था, सीधे एयर ले गई थी, सीधे एटमॉस्फेयर ले गया था, अब इसकी हीट को निकालना है भैया, कैसे निकालें, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, प्रोसेस बोल, कंडक्शन। रेडिएशन तो यार बेटा वो रेडिएट करता है, वो हर बॉडी रेडिएट करती करती होती है तो पूरी अपने आप ही बर्फ बन जाती, चीज को समझना। तो रेडिएशन तो यहाँ पे फिजिबल नहीं होगा, और इतना टेम्परेचर होता नहीं पानी का जो इतना भारी रेडिएशन होती, तो अब इसमें से कंडक्शन के थ्रू हीट जाएगी, क्योंकि ये 0 है वो -T, -10, -20, तो हीट फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर, तो यहां से यहाँ है ना बाहर, वाया कंडक्शन हीट का फ्लो होगा, वाया किसके होगा, कंडक्शन। अब ये इतने से पानी का मास कितना मान ले, डीएम मान ले, क्या मान ले, डीएम, डीएम कुछ होगा dy लेंथ का, तो डीएम को मैं लिख सकता हूं, मास को लिख सकता हूं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकता हूं, अबे हाँ ना यार, छोटे से मास का डेंसिटी इंटू छोटे से का वॉल्यूम, वॉल्यूम को क्या लिख सकता है, वॉल्यूम को लिख सकता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए बोल दे, जो भी पानी के सरफेस का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, इंटू उसकी लेंथ, इसकी लेंथ कितनी रहेगी, छोटी सी dy, ये तो मास है, इतने मास को कितनी हीट चाहिए, इसको हीट चाहिए Q इज इक्वल टू M×LF। अबे हाँ ना, अगर इतनी हीट इससे निकल जाए, सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से सॉलिड ले जाने के लिए क्या देना पड़ता है, MLF, क्या देना पड़ता है, MLF, इतनी हीट मिल जाएगी काम चल जाएगा, नहीं मिलेगा नहीं चलेगा, तो यहां पे लिख देते हैं Q इज इक्वल टू ρA dy/LF। अब ये तो हीट निकालनी है, ये हीट निकलेगी, छोटी सी हीट है तो dq लिख दे, ज्यादा अच्छा लगेगा, ये हीट निकलेगी किस प्रोसेस के थ्रू, कंडक्शन। तो कंडक्शन का फॉर्मूला होता है dq/dt इज इक्वल टू KA हायर माइनस लोअर बाय का लेंथ, लेंथ कितना है यहां से यहां तक का, y, यही तो थिकनेस है ना, इसी को तो क्रॉस कर, भाई जितनी ज्यादा मोटी लेयर होगी आइस की उतना डिफिकल्ट होगा उसके अंदर से निकलने का हीट, जितनी पतली लेयर होगी फटाक से, शुरू वाली लेयर है ना सबसे पहले बनेगी, धीरे 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 डिफिकल्टी आएगी और एक लेवल तक पहुंचता है और ऊपर आइस बन जाती है और नीचे क्या रहता है, वाटर, और हमारे एक्वेटिक एनिमल जिंदा रह जाते हैं, ये तो सबके सब कैप्टन अमेरिका, समझ रहे है ना। तो यहाँ 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 पे आ जाए वापस, KA/T/y/dt, ये हीट निकालने का प्रोसेस है, इतनी हीट निकालनी है, अगर दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाए तो मजा आ जाए, तो सुन कर देते हैं, ये है भैया KAT/y/dt इज इक्वल टू ρA/LF/dy। नीरज भैया देख तो रहे हैं, नीरज भैया गुस्सा मत हो, बस तुम है जो है, लाइफ इज हार्ड, अपन डायरेक्टली आंसर रट लेंगे, समझ में आया ना भैया, आंसर है, टेंशन नहीं लेने का लाइफ में। अब भैया देख, एक तरफ रख dt को, बाकी इस तरफ भेज दे ρLF/KT/y/dy, इंटीग्रेशन यहां लगा दे, इंटीग्रेशन यहां लगा दे, 0 से t, y1 से y2, तो t आ जाएगा ρL/2KT, मतलब LF है बेसिकली, ये हो जाएगा y2 का स्क्वायर माइनस y1 का स्क्वायर, ये मेरा टाइम आ जाएगा, इतने टाइम में
कोई भी थिकनेस बन जाएगी, ठीक है ना। अगर इनिशियल थिकनेस 0 थी और फाइनल थिकनेस y आएगी तो टाइम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस का स्क्वायर। सीधी बात है भाई, शुरू में बिल्कुल भी नहीं है, धीरे धीरे थिकनेस बनी, तो शुरू की आइस बनने में टाइम कम लगेगा, पर बाद की आइस बनने में टाइम क्या लगेगा, ज्यादा, क्योंकि वो डिस्टेंस के क्या है, प्रोपोर्शनल। चीज चमकी भैया यहाँ पे, ठीक है ना। तो मैं कह रहा हूं, मतलब अगर तेरे को थिकनेस को डबल करना है तो उसका जो टाइम का रेशियो लगेगा वो लगेगा 1:4। शुरू की डी थिकनेस में टाइम लगा T1, अगली डी थिकनेस में टोटल कितनी होगी, D+D, 2D। तो पहले आएगा टी का स्क्वायर, बाद में कितना आ जाएगा, 2D का स्क्वायर, 2D का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4D²। तो 1:4। चीज समझना, शुरू में जल्दी बनेगा और धीरे 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 डिफिकल्टी लेवल बढ़ती रहेगी। कहां से कहां, वहां से फॉर्मेशन ऑफ आइस इन वाटर। रिजल्ट याद रख ले, बहुत अच्छी बात है, कहां डेरिवेशन में पड़ेगा। और रिजल्ट में भी ये चीज भूलना मत, इतना बड़ा भूल जाए, ρl/2kT है ना, y2² - y1², तो उसको याद रख लेना। वह कल याद रखना, कल अपनी क्लास है ना 145 पे रहेगी। मैसेज आ जाता है क्या, अबे तुम भूल जाते हो, मैसेज कौन करता है तुम्हें। अच्छा सुमित विजय सर, ठीक है मैं बोल दूंगा, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, मुझे ऐड मत करो तुम, बहुत ग्रुप है ऑलरेडी, मैं मैसेज करवा दूंगा तेरे को। हाँ बेटा, शुरू वाली लेयर तो डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में है ना, वो ऊपर ऊपर वाली लेयर तो ऑलरेडी डायरेक्ट कांटेक्ट में है ना। ऊपर वाली लेयर की अगर वो मेल्ट भी होती तो वो वहां से वापस हीट उसको एक्सचेंज कर देगी बाहर, तभी ना थोड़ी सी लेयर बनती है। वो तो अब ड्रास्टिक चेंज आ जाए, एटमॉस्फेयर -50 डिग्री सेल्सियस पे चल जाए, -100 डिग्री सेल्सियस पे चल जाए, तो फिर आइस तो, अभी एक कोई सिटी थी यार, वो पूरी की पूरी उसकी लेक फ्रोजन हो गई थी, लॉकडाउन के जस्ट पहले हुआ था, वहां पे भयंकर ठंड पड़ी थी, अब मेरे को नाम तो याद नहीं आ रहा, वो पूरी लेक, और वहां पे टेम्परेचर इतना नीचे चल गया था, तो क्या कर लेगा भाई, कंडक्शन भी क्या कर लेगा, सारा ही हो गया मामला खत्म। गूगल करके बताऊंगा तेरे को, 2018 या 19 की बात है ये। बिल्कुल, ये काम है, ये जरूरी काम है, ये सब तो चलता रहता है। काम की चीज तो ये कौन सी झील जमी थी, यही पूछा जाएगा मेरे से नीट में। ये तो कद्दू चीजें हैं, इसे कोई मतलब ही नहीं है इसमें, मुंह में आया है तो सही है भैया। भैया ये था कंडक्शन की कहानी, किसकी कहानी, कंडक्शन।
कन्वेक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, कन्वेक्शन तेरे मॉड्यूल में एक पेज पे दे रखा है, समझाऊंगा मैं। अगर मॉड्यूल हो, मॉड्यूल निकाल ले, ठीक है, उस पे देख ले कन्वेक्शन एक पेज पे, मतलब जितना मैं बोलूंगा उससे तो ज्यादा इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो समझ ले। पेज नंबर बता दे बस एक जना कोई, कन्वेक्शन का पेज नंबर। 21। तो 21 पेज नंबर निकाल ले तेरा मॉड्यूल का, और है ना, मैं जो बोल रहा हूँ उसको ढंग से सुन ले। हाँ भैया, आप बोल रहे थे कुछ। बेटा इनिशियली जब तेने देखा था Y1 थिकनेस थी आइस की, और उसको लेके जा रहे हैं कहां तक, Y2 तक। इनिशियली जीरो है, फाइनली क्या है, Y, तो जीरो से Y ले लेंगे। भाई ध्यान से सुनना, कन्वेक्शन क्या है, ध्यान से देखना है ना। पेज नंबर क्या है, 21 दे रहा, कन्वेक्शन वहां पे देख लेना, समझ ले। यहाँ पे सबसे बेस्ट तरीका है कन्वेक्शन को समझने का, अगर तू समझना चाहेगा तो भाई एक एक बोरोसिल की ग्लास आती है, लैब में मिलती है, उस ग्लास में है ना पानी को भर देना भैया, और नीचे है ना आसानी से तेरे को बंसन बर्नर मिल जाएगा, बंसन बर्नर से आग लगा देना। क्या लगा देना, आग। और थोड़े से बबल्स वगैरह उठते हुए दिखेंगे, मतलब थोड़ी देर बाद, 2-5 सेकंड के अंदर, थोड़ा टाइम लगेगा। वो जो ये बोरोसिल की ग्लास होती है, थोड़ी सी हीटअप होगी, फटाक से ना वो अंदर की तरफ हीट को पहुंचा देगी। अब देख, नीचे के पार्टिकल्स गर्म हुए, गर्म हुए, तो वो लेस डेंसर बन के ऊपर की तरफ उठ जाएंगे, लाइटर होके वो कहां उठ जाएंगे, ऊपर की तरफ। जैसे वो ऊपर की तरफ उठेंगे तो ऊपर वाले पार्टिकल उसकी जगह को ले लेंगे। तो यहाँ पे पार्टिकल खुद उठ के जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह। यहाँ पे एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल हो रहा है। क्या हो रहा है, एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। ये एक जगह से दूसरी जगह, इस पर्टिकुलर चीज को क्या बोलते हैं अपन, कन्वेक्शन। ठीक है ना। अच्छा, ये नीचे से ऊपर क्यों गए, ग्रेविटी डिफरेंस। क्या डिफरेंस, ग्रेविटी, डेंसिटी डिफरेंस और ग्रेविटी के कारण। लाइटर पार्टिकल कहां जासी, ऊपर, और हैवियर पार्टिकल कहां आसी, नीचे। आग लगा रखी, कैंप फायर कर रहा है, कॉलेज से कैंप फायर में गया है तो है सब, वहां पे जबरदस्त एकदम जंगल वंगल है, कैंप फायर जला रखी है। नीरज भैया की खुशी देखो भाई साहब, कोई तो रोको मतलब। नीरज भैया आओ वापिस आ जाओ, ख्यालों से वापिस आओ। कैंप फायर में क्या होगा कि ऊपर की जो एयर पार्टिकल से, ध्यान से सुनना, ऊपर के एयर पार्टिकल से उसको आग मिलेगी, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल से, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से। अब उनका परम कर्तव्य था कि वो अपने ऊपर वाले को एनर्जी देते, पर एयर में फ्रीडम होता है, कंडक्शन करने की जगह वो फटाक कहां उड़ जाएगा, ऊपर। क्यों उड़ेगा, क्योंकि वो लाइटर हो जाएगा, कहां उठेगा, ऊपर। लाइटर पार्टिकल ऊपर जासी, हेवियर पार्टिकल नीचे आसी। इसको क्या बोल सी, कन्वेक्शन। इसका मतलब कन्वेक्शन में ग्रेविटी प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बिना ग्रेविटी के ना अब तू स्पेस में ले जा, स्पेस में भैया तू ये ग्लास ले जा, फेंटा तेने उसमें ढोल दी, फेंटा ढोलने के बाद नीचे तेने आग लगा दी, अब वो पानी के मॉलिक्यूल ऊपर जाएंगे क्या, नहीं। अरे भैया तो जे बोले मामले है हमारे पास, जब स्पेस में जाने की ताकत है तो आग लगाने की ताकत भी है यार, इसमें क्या है। जब हम स्पेस में जा रहे तो हम आग भी लगा सकते हैं। पहली चीज तो हम स्पेस में जा ही नहीं रहे, तो फिर कहां से आग लगेगी। और स्पेस में पानी पहली चीज तो ओपन करेगा तो पानी, वैसे इतने फिजिक्स नहीं है, अपन सिंपल सिंपल फिजिक्स पढ़ रहे हैं अभी। बीइंग बायो इतना समझ, ज्यादा डेप्थ में मत जा, मेरी बात समझ। वहां पे ग्रेविटी खत्म है, या ऐसे प्लानेट पे चल जा जब पानी इवेपोरेट तो नहीं हो रहा, पर वहां पे ग्रेविटी जीरो है। अब ग्रेविटी जीरो है, तेने नीचे वाले पानी को गर्म करा, वो ऊपर नहीं उठेगा, वो वहीं का वहीं रहेगा। वो ऊपर वाले पानी को कैसे हीट ट्रांसफर करेगा, वाइब्रेट करके। वाइब्रेट करके मतलब वाया कंडक्शन, क्योंकि डेंसिटी डिफरेंस। और मैं कह रहा हूं पानी को ऊपर से टॉर्च मार, पानी को ऊपर से टॉर्च मारेगा, फायर फ्लेम मारेगा, ऊपर का लेयर भैया हो गया गर्म, कहां उठेगा ऊपर, तो वो नीचे हीट ट्रांसफर कैसे करेगा, वाया कंडक्शन, वाया। तो कंडक्शन पानी में जा सकता है और कंडक्शन गैस में भी जा सकता है। हाँ, कन्वेक्शन ज्यादातर किस में जाता है, ज्यादातर नहीं, पानी में जाता है, और फिर किस में जाता है भैया, गैस में। एक बच्चा है ना, ये बॉटल लेके आया और बोला कि सर इसमें है ना भैया, है ना कंडक्शन से भी हीट ट्रांसफर होता है। मैंने कहा हाउ, मैंने कहा पागल है क्या, उसने कहा सी हाउ। उसने कहा सी हाउ, देखो एयर है, ये गर्म पार्ट है, इसको टच करके एयर ऊपर चली, मैंने गोली मार दूंगा मैं देर को। पार्टिकल थोड़ी हिल रहे हैं, वो तो एयर, मैं वैसे ही बोल रहा हूँ ना, मैं सॉलिड बोल रहा हूँ, वो ऐसे बता रहा है। यहाँ से एयर गर्म हवा गई, इसने ऊपर जाके टच करा, इसको भी गर्म कर दिया। भाई जबरदस्त था बंदा, मतलब कॉन्फिडेंस लेवल बस। अबे मैंने कहा सॉलिड में कहाँ ट्रांसफर हो रही है, समझाया तो सही आपको, एयर आई, अरे मैंने कहा वो एयर कर रही है, कर रही है एयर। तो कन्वेक्शन सिर्फ दो चीजों में जा सकता है, लिक्विड में और दूसरा किस में,
गैस में, मतलब फ्लूइड बोल दे एक तरह से, क्या बोल दे, फ्लूइड। ठीक है, तो ये नेचुरल कन्वेक्शन है। नेचुरल कन्वेक्शन के लिए क्या जरूरी है, ग्रेविटी। अब देख, लैंड ब्रीज सी ब्रीज होती है, कभी गोवा जाना, कहां जाना, गोवा, भाई साहब खुशी देखो भाई साहब। अब तू है ना, हाँ गोवा वाले बीच पे जाना है, अब हाँ गोवा का गांव पे जाना, इधर सुन, अब सुन तो ले। अब वहां पे ना तू समुद्र तट पे पहुंचा, समुद्र तट पे पहुंचा भाई साहब, वहां पे ना एकदम लहरें वहरें एकदम जबरदस्त आ रही है, एंड हियर यू आर, यहाँ हमारे नीरज भैया, नीरज भैया चश्मा वश्मा लगा के, गॉगल शॉगल लगा के एकदम, है ना। अब ये तुम शांति रखोगे। अब नीरज भैया दिन के समय पहुंचे, दो चीजें होंगी, दिन के समय अलग चीज होगी और रात के समय अलग चीज होगी। अबे यार, दिन के समय सी ब्रीज आएगी और रात के समय लैंड ब्रीज आएगी। यार यार भाई साहब कोई मतलब नहीं है। अब दिन के समय देख, ये पास में है ना, लैंड पे जनरली सैंड पड़ी हुई रहेगी, क्या पड़ी हुई रहेगी, सैंड। तो दिन के टाइम क्या होगा, ये जो सैंड है ना, अभी अपन पढ़ेंगे, इट इज ए गुड अब्जॉर्बर ऑफ हीट। तो गुड अब्जॉर्बर है तो गुड क्या होगा, एमिटर। तो ये हीट को ज्यादा अब्सॉर्ब करेगा, ये हॉट बन जाएगा एज कंपेयर टू ये। तो हॉट एयर कहां उठेगी, ऊपर, और यहां वाली एयर कंपैरेटिवली कूल रहेगी, वो इधर आएगी, एक तरह का करंट फ्लो करेगा इस तरह का, ये यहां से यहां जाएगा और कूल एयर। तो दिन के समय जब तू समुद्र तट पे जाएगा, तेरे को कूल ब्रीज मिलेगी, क्या मिलेगी, कूल ब्रीज, सी ब्रीज कहते हैं जिसको। रात के समय उल्टा हो गए, क्या हो गए, उल्टा हो गए। हाउ, सी हाउ, रात के समय भैया ये सैंड है, ठीक है, और यहाँ पे ये भैया ये तेरी सी है, इसमें ना सुना है सैंड इज ए गुड अब्सॉर्बर एंड गुड एमिटर। तो भैया ये एमिट भी करेगी, एमिट करेगी तो रात को ये हॉट बन जाएगी कंपैरेटिवली पानी के, हॉट बनेगी, ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, इधर आएगा, इधर से कूल एयर इधर आएगी। उल्टा कर दिया भैया अपन ने, उल्टा कर दिया भैया। रात के समय भैया ये ठंडी हो जाएगा, और ये तू जाके देखना, कभी कभी किसी जगह जाए ना, जैसलमेर वगैरह, दिन के समय ना जितनी गर्मी रहेगी, जैसलमेर इज द बेस्ट प्लेस, है ना, या मारवाड़ वगैरह कहीं जाए जहाँ पे रेत के टीले विले हों, वहां पे ना तो दिन के समय ना भयंकर तपती गर्मी है, 40-45 डिग्री सेल्सियस। रात को भाई साहब कंबल ओढ़ के सोना पड़ेगा तेरे को, क्योंकि सैंड जितनी अच्छी अब्जॉर्बर ऑफ हीट है, तो उतना अच्छा अब्जॉर्बर ऑफ कूलनेस भी होगा। रात के समय टेम्परेचर कम हो जाएगा भैया, वो कोल्ड को अब्जॉर्ब करेगी, तो कोल्ड लाइट भी वो क्या करेगी, एमिट करेगी। तो कुल मिला के रात रात के टाइम वो उतना ही कूल हो जाएगा, और कंपैरेटिवली जो ये वाली एयर है वो हॉट होगी। कंपैरिजन बता रहा हूँ, ये नहीं 50-60 डिग्री का डिफरेंस होगा, 2-5-10 डिग्री का डिफरेंस होगा। ये ऊपर उठ सी, ये इधर जा सी, तो रात के समय तू जाएगा तो तेरे को वहां पे है ना हॉट हवा का झोंका मिलेगा, कंपैरेटिवली गर्म, है ना। पैर रात को जाना, वैसे जाना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें ज्वार भाटा और वो आ जाते हैं, टाइड्स आ जाती है, क्या आ जाती है, टाइड्स, मून के अट्रैक्शन के कारण। और दिन से ज्यादा टाइड्स मिलती है रात को, क्योंकि मून थोड़ा पास रहता है और सन थोड़ा सा दूर। ऐसे और भी तूने कभी डिस्कवरी देखा हो तो बताते हैं भैया कि ना, यहाँ से विंड आती है अंटार्कटिका से, ऊपर से नीचे से विंड का फ्लो डिसाइड होता है। अपने बोल देते ना भाई, कश्मीर में बर्फ गिरी है तो यहाँ पे भी ठंड पहुंचेगी, जो कुल्लू मनाली जो ऊपर वाले इलाके हैं वहां ठंड पड़ती है, तो वहां से फ्लो बनता है, वो फ्लो होता है कन्वेक्शन का। किसका होता है, कन्वेक्शन। ये सब जो देखा मैंने, एग्जाम्पल दिया, सारे नेचुरल कन्वेक्शन के दिए। किसके दिए, नेचुरल। नेचुरल कन्वेक्शन के अलावा एक और होता है फोर्स्ड। फोर्स्ड कन्वेक्शन का कोई एग्जांपल दे सकता है क्या, पंखा, पंखा फोर्सफुली फेंक रहा है ना भैया, अगेंस्ट ग्रेविटी फेंक रहा है भैया, अगेंस्ट ग्रेविटी फेंक रहा है ये, अबे अरे अच्छा, पंखे के अलावा एक और एग्जांपल देता हूं, पंप। अबे पंप जमीन से पानी ऊपर फेंक रहा है ना, अगेंस्ट ग्रेविटी, वो फोर्स कर रहा है पार्टिकल को एक डायरेक्शन दूसरे। सबसे बेस्ट एग्जांपल तेरे में मेरे में यहाँ पे लगा हुआ रहता है, हार्ट। हार्ट अगेंस्ट ग्रेविटी भी फेंकता है, विद ग्रेविटी भी फेंकता है, हर डायरेक्शन में फेंकता है। तो फोर्स कन्वेक्शन में ग्रेविटी का कोई रोल नहीं। किस कन्वेक्शन में, फोर्स कन्वेक्शन में ग्रेविटी का कोई रोल नहीं। ग्रेविटी कहाँ टेक प्लेस करती है, नेचुरल में। इतना ये दो लाइनें याद रखना। बहुत सारी चीजें लिखी हुई है सारी की सारी उसमें, 21 पेज पे, 21 पेज पे देखना, बहुत सारी चीजें लिखी हुई, 2-4 एग्जांपल और दे रखे, पढ़ना उसको अच्छे से, ठीक है ना। वैसे चांसेस बड़े रेयर हैं इस पे सवाल आए, अगर सवाल आएगा तो ध्यान से सुन लेना, ये ग्रेविटी वर्ड पे आएगा। क्या ग्रेविटी कन्वेक्शन के लिए जरूरी है, हाँ, नेचुरल कन्वेक्शन के लिए नेसेसरी है, नेचुरल कन्वेक्शन के लिए नेसेसरी है। और फोर्स कन्वेक्शन के लिए ग्रेविटी नहीं भी होगी ना,
तो भी चलेगी और होगी, उसको क्या मतलब है, थोड़ा वर्क ज्यादा करना पड़ेगा पर कर लेगा फोर्स कन्वेक्शन। अब भैया चैप्टर के लास्ट पोर्शन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं और उसको बोलते हैं रेडिएशन। तो हेडिंग डाल ले भैया, लिख लेना पेज नंबर 21 कन्वेक्शन, कॉपी में लिख ले, बाद में जे बोले हो जाएगा। अब भैया देख, रेडिएशन में 4-5 साइंटिस्ट आए और चारों पांचों ऐसे आए, तो 4-5 से बहुत ज्यादा थे खैर। 4-5 साइंटिस्ट आए और चारों पांचों ने अपनी अपनी बात बोली और खत्म करी। चारों पांचों ने अपनी अपनी बात बोल के रेडिएशन को जे बोले कर दिया। तो हम भी कोशिश करेंगे रेडिएशन को समझने की। रेडिएशन में सबसे अच्छी बात और सबसे बुरी बात, सबसे अच्छी बात यह है कि बस 4-5 साइंटिस्ट आए, और सबसे बुरी बात है कि केवल 4 बच्चे आए। ठीक है ना, अच्छी भी वही है, बुरी भी बात वही है। और एक्सप्लेन किसी ने कुछ खास करा नहीं, सबके तो एंड रिजल्ट दिखेगा। कल कोई तो बोले वीन्स लो, अरे वीन्स लो ने तो स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से एक छोटा सा पॉइंट उठाया था, और स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाया था प्लैंक ने, वो हमारे स्कोप में नहीं है, क्योंकि प्लैंक की इक्वेशन तेने केवल इतनी पढ़ रखी, E इक्वल टू एस सी बाय लैम्डा, जबकि इसकी इक्वेशन आती है E इक्वल टू एस सी बाय लैम्डा 1 माइनस ई की पावर माइनस mv स्क्वायर अपॉन 2h लैम्डा। बड़ी सारी इक्वेशन आती है, उसमें से भी मैंने थोड़ा सा पार्ट बोला है तेरे को। तो ये इतनी बड़ी बड़ी इक्वेशंस नहीं है, उनके एंड रिजल्ट है तेरे पास, ऐसा होता है ना। उसने जैसे स्टीफेंस ने बोला, स्टीफेंस का एंड रिजल्ट है सिग्मा ए टी की पावर 4, ये सबके हमारे पास एंड रिजल्ट है, और अच्छी बात है, ज्यादा कोई हेडेक वाली बात नहीं। तो इसमें स्पेसिफाइड रहना इन इन चीजों पे, चांसेस रेयर है रेडिएशन से आए, आने की प्रोबेबिलिटी है। तो रेडिएशन में तेरे को मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ स्टीफेंस लॉ, दूसरा न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग, और तीसरा वीन्स लॉ, और जिसमें भी ज्यादा प्रायोरिटी है स्टीफेंस और किस में से, न्यूटन में से। धीरे धीरे करते हैं स्टार्ट, आराम आराम से, ठीक है। हेडिंग डालना रेडिएशन। एक दो चार स्टेटमेंट लिखते हैं, पहले फ्लो बनाते हैं इसमें। इट इज अ मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, it is a mode of heat transfer in which heat is transferred in the form of electromagnetic wave. Heat is transferred in the form of electromagnetic wave. भैया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या इसमें हम पढ़ेंगे, बिल्कुल भी नहीं। तूने चैप्टर पढ़ लिया भाई साहब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। We are not here to study electromagnetic wave. We are here to study only the heating effect of electromagnetic wave. And how does this electromagnetic wave heat up? NCERT में एक बहुत जोरदार लाइन लिखी हुई, पहले वो लाइन लिखेंगे फिर उसकी इंग्लिश करेंगे। लिखना, radiation does not heat up the intervening medium. Radiation does not heat up the intervening medium. ये अब इसका ना रेडिएशन का बेस्ट एग्जांपल है सनलाइट। रेडिएशन का बेस्ट एग्जांपल है सनलाइट, सन से हमारी तरफ आ रही है, इजीली अवेलेबल है, भर भर के अवेलेबल है, बाहर चल जाए अभी भी मिलेगी। इंटरवीनिंग मीडियम का मतलब सन से सनलाइट आ रही है अर्थ की तरफ, कहां से पास कर रही है, स्पेस से। इंटरवीनिंग मीडियम मतलब क्या वो स्पेस को गर्म कर रही है क्या, नहीं। सन से जो लाइट निकल रही है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, फोटोन वोटोन तूने पढ़ रखा है, मतलब स्ट्रेट लाइन में चलती है, स्पीड बहुत भारी है, कंडक्शन कन्वेक्शन दोनों स्लो होते हैं, रेडिएशन बहुत फास्ट, रेडिएशन फास्ट नहीं, रेडिएशन बहुत फास्ट, कंडक्शन कन्वेक्शन और स्लो प्रोसेस, दिस इज सुपर फास्ट प्रोसेस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये सब नहीं लिखा है। काम की चीज सुनना, वो वहां से आई और अर्थ पे आके टकराई, अगर वो वहां से वहां तक गर्म होती, सुना है अर्थ और सन की दूरी थोड़ी ज्यादा है भाई साहब, आग लग जानी चाहिए थी स्पेस में, तो स्पेस में आग लगती ही नहीं। इसका मतलब रेडिएशन अपने इंटरवीनिंग मीडियम को हीट नहीं करती, जिस मीडियम से वो पास करती है उसको हीट नहीं करती। तो कह रहा है यार ऐसे कैसे, मैं कहता हूं आराम आराम से देख, स्पेस गर्म हो रहा है नहीं। अब क्या है, जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर हुई, ऊपर भी लेयर्स होती है, हम तो आजू बाजू की बात करते हैं। जैसे सबसे पहले है ना, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमारे एटमॉस्फेयर में O2 मिल गया उसको रास्ते में, कौन मिल गया, O2। उसने O2 को बोला हट,
O2 भयंकर ईगो, अपन ऑक्सीजन देते हैं सबको, क्या हट, वो बोला तू हट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ने अपना रास्ता कंटिन्यू करा, O2 को टच करा, फिर O2 को टच करने के बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उससे पूछ रहा था अब आगे बढ़ूं क्या, उतने में तो O2 जे बोले हो गया। जैसे वो उस पर पड़ा, टच होते उसका टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ते O2 जे बोले, क्या बोले, जे। वो नीचे आ रहा था, और गेस व्हाट, नीचे कौन खड़ा था, नीरज भैया। नीरज भैया सन बात ले रहे थे दिन के 12 बजे। नीरज भैया को विटामिन डी और B12 की कमी नहीं होनी चाहिए, हॉस्टल में ऊपर ऊपर पहुंच गए, दिल्ली एम्स, दिल्ली, पटना एम्स, जय लालू, जय लालू, है ना, सॉरी जय नीतीश, है ना। तो पटना एम्स में ना नीरज भैया छत पे खड़े थे, अब है ना वो रेज आके नीरज भैया पे आके बोली हट, नीरज बोला तू हट, हमें तो सन बात लेना है। अब सुनना, जब तक वो इसको टच नहीं करेगी किसी भी सरफेस को, तब तक वो अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नेचर छोड़ती, वो उसको टच करेगा, उस पर प्रेशर क्रिएट करेगा, और फिर जाके जैसे वो उस पर गिरता रहेगा रेडिएशन प्रेशर बढ़ेगा, रेडिएशन प्रेशर बढ़ने से वो हीट की फॉर्म में कन्वर्ट होगा। जब तक कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रास्ते को रोकता नहीं है तब तक उसका टेम्परेचर बढ़ता नहीं। हाँ, उसके रास्ते को कोई रोकेगा तो उसका टेम्परेचर 100% बढ़ेगा, तभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसके फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, हीट के। अगला पॉइंट लिख, when electromagnetic waves falls on a substance, when electromagnetic waves falls on a substance, they exert they exert radiation pressure on it, they exert radiation pressure on it, and are converted into heat. नेक्स्ट लाइन में लिखना, थर्मल रेडिएशन, पॉइंट और लिख दे, थर्मल रेडिएशन आर मोस्टली ऑब्टेन्ड in infrared region, in infrared region are mostly obtained in infrared region, so known as infrared rays. कलर ऑफ ए बॉडी कैसे दिखता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का कलर कैसे दिखता है, आंखों से मत बोलना प्लीज, मन की आंखों से है, रिफ्लेक्शन से, रिफ्लेक्शन बोल रहे हो ना, रिफ्लेक्शन से। लाइट बंद कर दो, कुछ दिखेगा क्या, अरे यहाँ पे भी काला पूत दिया, अब बोल, अब दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा ना भैया। हाँ, तो भीष्म पितामह थोड़ी आंखें खोलेगा रोशनी निकलेगी सामने से दिखेगा, अपनी आंखों से रोशनी निकलती नहीं, हम रिफ्लेक्शन से देखते हैं। पर फिर भी एक और प्रोसेस है जिसके थ्रू देख सकता है, वन इज रिफ्लेक्शन, दूसरा है रेडिएशन। हाउ, सी हाउ, तेने एक आयरन की रॉड ली, एकदम अंधेरा कर रखा है, आयरन की रॉड को है ना तेने इलेक्ट्रिकल अंदर हीट करा, दिख नहीं रहा है इलेक्ट्रिकल हीट, है ना, अंदर या गर्म करके एकदम भयंकर मेल्ट होने वाली कंडीशन में आयरन रॉड है एकदम रेड आउट हो जाती है, उस टाइम पे ना पूरा कमरा बंद कर दे, लाइट वाइट बंद कर दे, इंडस्ट्री बंद कर दे, भाई साहब वो रेड आउट आयरन रॉड है ना, अंधेरे में भी चमकेगी। ये कंसेप्ट यूज करा गया था आयरन मैन 2 या 3 में, जहां पे ना अपनी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाता है, और बॉडी के टेम्परेचर बढ़ाता है तो देखना यहाँ पे सेंटर में ग्लो आता है, ग्लो आता है, अगर वो ग्लो को कंट्रोल कर लेता है, उस हीट को कंट्रोल कर लेता है तो एक जगह से दूसरी जगह फेंक लेता है, नहीं कंट्रोल कर पाता तो खुद ही जेबोले हो जाता है। उसमें भी वीन्स ने बहुत अच्छी बात बताई थी कि पहले कौन सा कलर निकलेगा, रेड, उसके बाद ऑरेंज। विब्योर का उल्टा सीक्वेंस फॉलो करता है, विब्योर का उल्टा सीक्वेंस, सबसे पहले रेड, फिर विब्योर में उल्टा करते चलना, ऑरेंज, येलो, फिर लास्ट में पूरे कंबाइंड कलर, तो फिर व्हाइट लाइट निकलती है। ये मेल्टिंग ऑफ आयरन में तो देख सकता है, कभी यूट्यूब या डिस्कवरी वगैरह पे देखना, मेल्टिंग ऑफ आयरन में पूरी प्रोसेस देखना, आयरन को गर्म करेगा, सबसे पहला कलर निकलेगा उस पर रेड। तो इसका मतलब रेडिएशन अंदर से हीट जनरेट करने का काम भी करता है, ठीक है ना। तो दो तरह से चीजों को देख सकता है, एक वाया रिफ्लेक्शन, रेडिएशन कभी ऐसी गर्म चीज के आसपास जाए, और इसके लिए तो है ना मीडियम की रिक्वायरमेंट भी नहीं। नेक्स्ट लाइन में लिखना, रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर मीडियम फॉर प्रोपोगेशन, रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर मीडियम फॉर प्रोपोगेशन।
दे आर मेजर्ड बाय, नेक्स्ट लाइन में लिखना दे आर मेजर्ड बाय, अरे एक था ना वो जो सूरज का टेम्परेचर मेजर करते थे, पायरोमीटर, पायरोमीटर, दे आर मेजर्ड बाय पायरोमीटर, थर्मोपाइल, बोलोमीटर। इन दोनों तीनों चीजों से किसी का आप टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। ये रहा थर्मोपाइल, पायरोमीटर, ये लिख दिया मैंने, थर्मोपाइल, पायरोमीटर, बोलोमीटर। इसमें लैब में मिल सकता है पायरोमीटर, सूरज का टेम्परेचर मेजर करने के काम आता है, मतलब सन तक के लेवल का टेम्परेचर वो मेजर कर सकता है, रेडिएशन उस पर गिरती है और अंदर उसने प्रोसीजर लगा रखा, उसके थ्रू वो मेजर कर लेता है। ठीक है ना। अब भैया बहुत साइंटिस्ट आए, सबसे पहला आया था मैक्सवेल। मैक्सवेल ने बोला कि वाइब्रेटिंग एटम और इलेक्ट्रॉन, वाइब्रेटिंग एटम और मॉलिक्यूल के कारण हर ऑब्जेक्ट है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को क्या करता है, एमिट करता है। पर इसको सबसे पहले है ना अच्छे फॉर्म में एक्सप्लेन करा, पहला साइंटिस्ट आया, कौन कौन कौन, बता ना, तू बता रहा था मुझे, बता। हर्ट्ज नहीं आया, प्रीवोस्ट आया। कौन आया, प्रीवोस्ट। अरे अपन हीटिंग इफेक्ट देख रहे हैं रे, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में मत घुस जाना, अपन क्या देख रहे हैं, सिर्फ हीटिंग इफेक्ट। थोड़ा बोरिंग है, थोड़ा ध्यान देना, अटेंशन अपने हिसाब से, क्योंकि थोड़ी सी थियोरेटिकल है। प्रिवोस बोला लिखना, प्रिवोस थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज, पहले एक लाइन लिख ले, थोड़ा एक्टिव रहेगा। लिखना, अकॉर्डिंग टू प्रिवोस्ट, each and every object each and every object above zero Kelvin is, each and every object above zero Kelvin is above, तेरे को जो लिखना है लिख, आगे लिख, पर each and every object above zero Kelvin is continuously emitting radiation, is continuously emitting radiation in the form of EMW, in the form of EMW। ठीक है। अगर किसी बॉडी को सराउंडिंग में रख देता है, बॉडी सुनना, तू भी रेडिएशन फेंक रहा है, मैं भी रेडिएशन फेंक रहा हूँ, ये कैमरा भी रेडिएशन फेंक रहा है, ये प्रोजेक्टर भी रेडिएशन फेंक रहा है, हम सब रेडिएशन फेंक रहे हैं। हाँ, वो विजिबल रेंज में नहीं है ना, वो विजिबल रेंज में नहीं है तो हम देख नहीं पा रहे हैं, और उससे कोई हीटिंग इफेक्ट भी नहीं आ रहा है, उससे कोई हीटिंग इफेक्ट भी नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारा टेम्परेचर उस लेवल पे पहुंचा नहीं, यूं कह सकते। तो भैया वो हमारा हीटिंग इफेक्ट अभी हम पहुंचे नहीं, पर हम कंटिन्यूअसली ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट living or non-living on the surface of earth is continuously emitting radiation, because हर ऑब्जेक्ट 0 केल्विन के क्या है, ऊपर। 0 केल्विन टोटल सन्नाटा, 0 केल्विन टोटल सन्नाटा, वहां पे पहुंचे ही नहीं भैया, सब एमिट कर रहे हैं। अब कोई ऑब्जेक्ट को सराउंडिंग में रख दे, ऑब्जेक्ट क्या करेगा, अब्सॉर्ब करेगा सराउंडिंग के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हीट को, और एमिट करेगा खुद के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग की हीट को। तो उसका जो रिजल्टेंट टेम्परेचर होगा वो दोनों का डिफरेंस होगा, कितना वो एमिट करता है, कितना वो अब्सॉर्ब करता है। प्रिवोस ने बोला अगर टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, अगर बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, बी फॉर बॉडी एस फॉर सराउंडिंग, तो बॉडी ठंडी होगी या बॉडी गर्म होगी, ठंडी होगी। भैया तू हॉट कॉफी लेके आया, तो भैया फटाक से लेके आया भैया एक कप ऑफ हॉट कॉफी, हॉट कॉफी का टेम्परेचर मान ले 50 डिग्री सेल्सियस से, एनवायरमेंट का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से, तो ये एमिट भी करेगा और ये अब्सॉर्ब भी करेगा, पर ये एमिट करेगा 50 के अकॉर्डिंग और अब्सॉर्ब करेगा 20 के अकॉर्डिंग। तो इसका मतलब रेट ऑफ इसका जो एमिशन है वो ज्यादा है और रेट ऑफ अब्सॉर्प्शन क्या है, कम। तो अल्टीमेटली बॉडी विल कूल डाउन, बॉडी विल कूल डाउन। दूसरा ले कि टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग इज ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, इसका मतलब तू कोल्ड कॉफी पी रहा है, क्या पी रहा है, कोल्ड कॉफी, मत पिया कर, समझ चीज को, बहुत पैसे लगते हैं इसमें। नहीं मैं एक्सपीरियंस हूं ना भैया, तेरे से पहले कॉलेज जा चुका हूं मैं, तो मैं बता रहा हूं तेरे को, कुछ सब मुंह में है, सब क्या है, मुंह में है, चीज को समझ तू। तो सब कुछ नहीं है। कोल्ड कॉफी में क्या होता है भैया, अंदर भैया -20 डिग्री सेल्सियस, बाहर मान के चल भैया कितना डिग्री सेल्सियस है, 20 डिग्री सेल्सियस। ऐसे में एमिशन भी होगा और ऐसे में अब्जॉर्प्शन भी होगा। मेरे को सबसे बड़ी चोट तब लगी थी जब मुझे पता लगा था सीसीडी नुकसान में है।
ऐसी कंपनी नुकसान में है जो भाई साहब 200-300 रुपए की कॉफी देती है, कुछ गलती से एड ऑन करा लो तो वो 50-100 रुपए की चीज ऐड कर देते हैं। वो इंग्लिश में ऐसा बोलते हैं आधा समझ में ही नहीं आता क्या बोल। सीसीडी फिर भी ठीक है, स्टारबक्स वाले तो क्या बोलते हैं और समझ में ही नहीं आता है। होता है ऐसा नाम, बेटा चाय की थड़ी पे नहीं मिलेंगे ये, थोड़ा डिफरेंट नाम बता। इधर देख, तो रेट ऑफ एमिशन इसमें ज्यादा होगा और रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन कम होगा, या उल्टा, इसमें अब्जॉर्प्शन क्या होगा ज्यादा, एमिशन क्या होगा कम। तो इसमें ये एमिट भी करेगा, अब्जॉर्ब भी करेगा, पर इसमें अब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, एमिशन कम होगा, बॉडी विल बिकम हॉट। और तीसरा केस हो सकता है टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। भैया एक कोई भी तू लेदर की बॉल ले ले, लेदर की बॉल का टेम्परेचर और सराउंडिंग का टेम्परेचर ऑलमोस्ट सेम रहेगा, तो जितना वो एमिट करेगा उतना ही वो क्या करेगा, अब्सॉर्ब। तो ऐसे में क्या होगा, ये कहलाया जाएगा थर्मल इक्विलिब्रियम। क्या कहलाया जाएगा, थर्मल इक्विलिब्रियम। ये भैया किसने बोला था, प्रिवोस ने। किसने बोला था, प्रिवोस। कहां से कहा, वहां से। अगर पुराने के नोट्स में लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फिर भी लिखना है तो फटाक से लिख दे, नोट्स ही नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। वो पहले लिखवाए तो गए होंगे, चला होगा ना थर्मल, तो पीपीटी हैंडआउट्स तो होंगे, जो बोले। पहले शायद ये तो 28 लेक्चर में हुआ था तेरे, 23 में। ड्यूरेशन बढ़ गया होगा, ड्यूरेशन बढ़ गया होगा, 40 मिनट का नहीं होगा, ज्यादा होगा। एक एक घंटे का था ये, एक एक घंटा 15 मिनट तो ज्यादा हो गया ना, 40 मिनट का ड्यूरेशन होता है। 1:15 से भी ज्यादा था वो, जो शुरू में तो कमी थे ना, शुरू में तो इतने घंटे के आ रहे थे ना। हट, 5 मिनट की ये फर्जी लग रहा है मुझे ये बंदा, मतलब कोई कितना भी बोले। अच्छा, कट कट होके आ रहे थे, ओके ओके। अरे कोरोना पहली बार तो फेस करा था, कौन सा हर बार ही आ रहा था, और वो भी वर्जन चेंज कर करके आ रहा है ये तो, हर साल ही वर्जन चेंज कर रहा है, ये कोई मतलब हुआ। अबे यार, गजब भी, मतलब मोह माया में धसे पड़े हो तुम लोग यार। पहले आया था ना यार वो, पहले उसका 2.0 आ गया वर्जन, अब दूसरा वाला। जैसे मोबाइल फोन हो भाई साहब, वैसे वैसे मतलब ये लेके आ रहा है कोरोना। अभी तो शांत है बहुत टाइम से। तुम्हारा नीट हो जाए उसके बाद आए जो है, नहीं तुम चारों नीट के पहले आ जाए, ऐसा लग रहा है मुझे। हे बाबा। नहीं कॉफी वॉफी नहीं, तू तो ये लिख ले, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ज्यादा है, काम की चीज लिख ले उसमें। अब भैया कोई भी रेडिएशन किसी सरफेस पे इंसिडेंट करती है, तीन चीजें हो सकती है। हो सकता है कि जितनी रेडिएशन इंसिडेंट करी, कुछ उस सरफेस ने अब्सॉर्ब कर ली, कुछ उस सरफेस ने रिफ्लेक्ट कर दी, कुछ उस सरफेस ने ट्रांसमिट कर दी। कुछ भी हो सकता है, हो सकता है 100% अब्सॉर्प्शन हो सकता है 100% रिफ्लेक्शन हो सकता है 100% ट्रांसमिशन हो। वो डिपेंड करेगा किस पर्टिकुलर टाइप का वो ऑब्जेक्ट है। तो इंट्रैक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर, ध्यान से देखना, कोई लिख रहा है भैया अभी तक, इंट्रैक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर। अब भैया 2 मिनट तुरंत प्रभाव से इधर देखना, जैसे 100 जूल एनर्जी के गिरी,
किसी भी सरफेस पे। अपन सारे केस एक बार कंसीडर कर रहे हैं, फिर जैसे जैसे आएंगे वो देख लेंगे। इसमें से कुछ तो उसने रिफ्लेक्ट कर दी, कुछ उसने अब्सॉर्ब कर ली, कुछ उसने ट्रांसमिट कर ली। इंसिडेंट आर फॉर रिफ्लेक्शन, ए फॉर अब्सॉर्ब और ट्रांसमिशन। तो जो टोटल इंसिडेंट रेडिएशन है उसका कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट होगा, कुछ हिस्सा अब्सॉर्ब होगा और कुछ हिस्सा ट्रांसमिट होगा। तो एक काम कर, सबको क्यूइन से डिवाइड कर दे। तो मैंने इंसिडेंट रेडिएशन से डिवाइड कर दिया, सबको इंसिडेंट रेडिएशन से डिवाइड कर दिया और सबको अपन ने इंसिडेंट रेडिएशन से क्या कर दिया, डिवाइड। तो ये यहाँ पे इस रेशियो को बोलते हैं आर, इसको बोलते हैं ए, इसको बोलते हैं टी। आर ए टी, एडिशन कितना जाता है 1। व्हाट इज आर? आर होता है रिफ्लेक्टेड पावर। आर क्या होता है? रिफ्लेक्टेड पावर। आर किसका रेशियो होता है? क्यू आर बाय का क्यू इन। अमाउंट ऑफ रेडिएशन, डेफिनेशन नहीं लिख रहे भैया, 11th 11th में होते लिखते हैं अमाउंट ऑफ रेडिएशन रिफ्लेक्टेड। भैया समझ में आ रहा है ना, कितना रिफ्लेक्ट कर अपन, कितना इंसिडेंट। ऐसे अब्जॉर्प्शन का क्या होगा? अब्जॉर्प्टिव पावर। ये कितना होगा? अब्जॉर्प्टिव पावर। अब्जॉर्प्टिव पावर हो जाएगा भैया कितना अब्जॉर्ब करा अपॉन कितना इंसिडेंट। और तीसरे वाले को टी को क्या बोल देते हैं भैया? ट्रांसमिटेड पावर। क्या बोल देते हैं? ट्रांसमिटेड पावर। ये तीनों चीज चमकी भैया। अगर कोई चीज में अब्जॉर्प्शन 100% है तो उसका रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन क्या हो जाएगा? 0। कोई चीज बता सकता है जिसका अब्जॉर्प्शन 100% है? आइडियल ब्लैक बॉडी। आगे बढ़ेंगे अपन, आईबीबी इसको बोलते हैं, आइडियल ब्लैक बॉडी। उसका उसका जो अब्जॉर्प्शन है 100% बोलते हैं। अपने आसपास में कोई ऐसी चीज, कोल तार, डांबर के रोड, 95 से 97% रेडिएशंस को वो अब्सॉर्ब कर लेते हैं। जो कोल टार सुना है मैंने, डांबर के रोड जो बनते हैं, या प्लेटिनम ब्लैक कलर आता है इसमें, ब्लैक में भी प्लेटिनम ब्लैक, वो इतना तगड़ा डार्क होता है, एकदम गाढ़ा, कि उस पे 97% रेडिएशंस वो क्या कर लेता है? अब्सॉर्ब। ऑलमोस्ट उसका अब्सॉर्प्टिविटी 1 ले सकते हैं, ऑलमोस्ट। एक किसी का रिफ्लेक्शन होगा 1 तो उसका ट्रांसमिशन और अब्सॉर्प्शन हो जाएगा 0, परफेक्ट रिफ्लेक्टर कहलाएगा। कोई एग्जांपल दे सकता है परफेक्ट रिफ्लेक्टर का? मिरर, मिरर थोड़ी बहुत हद तक, पर ऐसा नहीं होता। प्लेन मिरर बोल दे बहुत ही अच्छी कंपनी का, पर कुछ ना कुछ तो वो 100% अब्सॉर्ब भी करेगा और ट्रांसमिट तो नहीं करता बेसिकली प्लेन मिरर। तो वो कुछ ना कुछ अब्सॉर्ब करता है, पर उस प्लेन मिरर को कहा जा सकता है रिफ्लेक्शन कितना होगा? 1। और ट्रांसमिशन 1, ट्रांसमिशन 1 किसी का एग्जाम्पल बता सकता है? ग्लास या लेंस बोल दे, कोई बहुत ही बढ़िया लेंस हो जिसमें 100% चीजें सारी की सारी क्या कर रहा हूं वो। ये जो चीज है ध्यान से देखना, अब्सॉर्प्टिव पावर। अब्सॉर्प्टिव पावर एक तो होता है अब्सॉर्प्टिव पावर। अब्सॉर्प्टिव पावर क्या हो गया भैया? अब्सॉर्प्टिव पावर हो गया A इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ रेडिएशन अब्सॉर्ब्ड टू अमाउंट ऑफ रेडिएशन इंसिडेंट। एक वर्ड आता है स्पेक्ट्रल, स्पेक्ट्रल अब्सॉर्प्टिव पावर। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड स्पेक्ट्रल? स्पेक्ट्रल होता है फॉर अ पर्टिकुलर वेवलेंथ। सुनना ध्यान से, सूरज से 10 वेवलेंथ गिर रही है, तू को एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तेरे को सिर्फ लाल कलर की वेवलेंथ चाहिए जिसका लैम्डा है 10⁻⁻10। तो तेरे को सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब है? उस एक कलर के। तो तू इसमें लिखेगा फॉर अ पर्टिकुलर वेवलेंथ, कितना वो उस वेवलेंथ का अब्सॉर्ब कर रहा है और कितनी वो वेवलेंथ गिर रही है। ध्यान से सुनना, जब भी वो वर्ड यूज करता है स्पेक्ट्रल, कोई भी चीज बहुत तरह की वेवलेंथ को एमिट कर सकता है। सन की बात कर रहे हो, सन इनफाइनाइट वेवलेंथ को एमिट करता है, पर उसमें से तू कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है जिसमें से सिर्फ लाल कलर वाली वेवलेंथ, और सपोज तेरे ऑब्जेक्ट पे 100 लाल वाली वेवलेंथ क्या हो रही है? इंसिडेंट। उसमें से अब्सॉर्ब कितनी हो रही है? 10। तो तेरा आंसर कितना आ जाएगा? 10/100। पर अगले वाले को स्पेसिफाई करके देना पड़ेगा, इतनी आ रही है, इतनी गिर रही है, इतनी अब्सॉर्ब कर रही है। अगला वाला देगा तो अच्छी बात है, नहीं देगा तो और अच्छी बात है। तो हमको फिर जनरल लेके करना पड़ेगा। चीज चमकी भैया, अब्सॉर्प्टिव पावर और स्पेक्ट्रल अब्सॉर्प्टिव पावर। अरे भैया हाँ या ना? ठीक है, दो और है। हाँ बेटा बोलना। मैं कह रहा हूं ढंग से सुनना। इफ ए इज इक्वल टू 1 तो ये, इफ ए इज इक्वल टू 1, अरे तो भैया ये लेना भैया, मैं जोरदार आदमी हूँ यार। अब ठीक है, 5:20 तक है ना? ओके ओके ओके, काफी है आज के लिए। समय समाप्ति की घोषणा।
भैया ये कंडक्शन के सवाल कर लियो भैया, ठीक है ना। कल भैया 1:45 पे भैया लिख लेना याद से, 1:45 पे।